1 लाख रुपए जमा तो होता, मगर रिटर्न कितना आता? 93,05,97 रुपए। 4% सिर्फ हटाने में क्या हो गया? ये 4,49,39,883 रुपए। मजा नहीं आएगा उस समय, है? बस कर देंगे साले को। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। जवाब हमारा कुछ ऐसा रहेगा, मान लीजिए हमारा छोटा भाई हमसे पूछे कि भैया हमको इन्वेस्ट करना है, अब हम SIP में इन्वेस्ट करें या FD में इन्वेस्ट करें, तो हमारा जवाब क्या होगा उस समय? ये जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो ये आपको मैं दिखाया होगा आज से करीब 3 दिन पहले, मान लीजिए 5,000 माइनस में था, आज अगर 44,931 रुपये प्रॉफिट में हो गए। तो ये दम है म्यूचुअल फंड का। और मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए अपना एक्सपीरियंस, अपना डाटाबेस पर, और मैं कोई बहुत बड़ा इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, चाहे ये हो ऐसा नहीं, और ना ही मैं आपको सलाह दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अपना मैं जो भी है मेरा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, जो भी है सही चीज़ें गलत चीज़ें जो भी, बस जो मैं सीखा हूँ वो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इन्वेस्ट कहीं भी करिए, जो भी करिए अपने पॉसिबिलिटी पे कीजिए, अपने रिस्क पे कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, ये चीज़ कैसे कहाँ पर होता है? ये चीज़ ये म्यूचुअल फंड में ही संभव है कि आज 5,000 लॉस में है और कल सीधा हम 45,000 प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। बाकी FD में ये चीज़ नहीं हो सकता, पहला बात, ठीक है। तो करना क्या है उससे पहले ये जानिए। ये एक तरह से देखा जाए तो आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए एक SIP कैलकुलेटर है, ठीक है। इसमें होता है 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। जैसे एक मंथली पैसा जमा होता है, एक लमसम बोलते हैं, एक ही बार में पैसा जमा होता है। अब प्रॉफिट किसमें है, ये भी एक सवाल है। इसका हालांकि जवाब मैं आपको आज तो नहीं दे पाऊंगा, कि आज मुझे पता है FD और SIP में, SIP मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दोनों SIP हो गए, एक ही नहीं है, दोनों है, मतलब ये लमसम एक ही बार हो गया, ये SIP प्रति महीने वाला हो गया, ठीक है। इसको जोड़ जाड़ के हिसाब कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज है सिर्फ FD और SIP के बीच का फर्क। अब आइए बात करते हैं। देखिए SIP जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं, जैसे हम लमसम में आज चलते हैं, ठीक है। लमसम में जैसे मान लीजिए इन्वेस्ट मैं कितना करना चाहूँगा, 1 लाख रुपये करना चाहूँगा, ठीक है ना। 1 लाख रुपये मान लीजिए, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिल जाएगा, मिल जाएगा या नहीं? लगभग मिल जाता है। हम चलो मान लो 12 नहीं, किस्मत में खराब रहा, मान लीजिए मिला जुला के 10 महीने लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, टाइम पीरियड कितने साल के लिए आप लॉक करना चाहते हैं। देखिए ये म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी है सिस्टम, इसका इसमें आने का एक ही सिस्टम है कि भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देना मतलब ऐसे नहीं झंडू मंडू टाइम, मतलब 1 साल दिए 2 साल दिए और बन जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें पैसा वही लोग लगाते हैं, या मेरे हिसाब से उन्हीं को लगाना चाहिए जो कुछ पैसे, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए ही लगा रहे हैं। इसका मतलब कोई उतना जरूरत ही ना पड़े मेरे को कि हमको बस तुरंत निकालना पड़ जाए। ऐसा 1 साल लगाए, या कम हो रहा तो % निकाल लिए, या कुछ ऐसा हो गया तो निकाल लिए। अब बहुत पहाड़ ही कहर आ जाए, ढा जाए पूरा दुनिया में, तो बात अलग, उस समय निकालना पड़े। मगर नॉर्मल देखा जाए तो कम से कम 10-20 साल तक नहीं निकलना चाहिए। ऐसा सोच के इन्वेस्ट जो भी डालिए, 1 लाख डालिए, 50,000 डालिए, 10,000 डालिए, जो भी डालिए, ये सोच के डालना चाहिए कि हमको निकालना नहीं है, ठीक है। क्यों? इसका एक फायदा है। जैसे 10 साल के लिए अगर मैं लॉक करता हूँ इसको, तो टोटल इन्वेस्ट मेरा कितना है? 1 लाख रुपए तो है ही, अरे ऐसे रहा, ये देखिए 1 लाख रुपए है। रिटर्न कितना आ गया? 1,59,374 रुपये। टोटल वैल्यू कितना का बन गया? 2,59,000 रुपये। मतलब 10 साल में ही 2,59,000 1 लाख का बन जाता है। ये आपको FD में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि FD में हम करते क्या है, यहाँ देखिए 10% FD खूब से खूब देती है, 6, 7, और खूब मतलब रोग आके देगा तो 7.15, 7.25, बस इससे ज़्यादा नहीं दे देगा FD में, ठीक है। क्या निकल के आएगा? 2,59। अब बताएं, और ये तो मतलब मैं कम में देखा। अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़ में, SIP का क्या है फंडा। मैं ये नहीं बोला SIP ये करने का, इसका भी एक कैलकुलेशन है, बताऊंगा आगे चल के कैसे करना है SIP और कैसे करना FD, ठीक है। बाकी अभी फायदा इसके सिर्फ मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पर 10% डाले, ठीक है। अब ये हम मान लेते हैं 12% का।
अब आइए देखिए क्या हो गया इसमें। देखिए सीधा 2,10,000, मतलब 2% से इतना फर्क पड़ता है, इतना कितना, ये 1,59 से आप सीधा 2,10 हो गया, ये इतना फर्क पड़ गया, कितना से, सिर्फ 2% से। कभी कभी ये रिटर्न जो है ना 12 से 14 भी जाता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब लगभग में 10 तक एक मिनिमम हो ही जाता है ना, अगर छोड़ा जाए तो ये चीज क्या लगा, 3,10 हो गया, सीधा 1,00,000 का चीज कितना हो गया, ये 3,10 हो गया। अब आइए और दिखाता हूँ इसमें, जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड अपन को 10 साल नहीं, चलो हम पूरा जिंदगी छोड़ दिए इसको अपने, मतलब कह सकते हैं बेटा बेटी तो अलग है, हम पोता पोते के लिए छोड़ दिए मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग, जैसे हमारे दादाजी होते, आज मान लीजिए हम लोग पैदा हुए 20-22 साल 25 साल हुए, ठीक है, उस समय का दादाजी हमारे 1,00,000 रुपए हमारे कर दिए होते फिक्स, ठीक है। अब आज करीब में अब दादा मान लीजिए है शादी किए होंगे, बाप का शादी मतलब माँ के साथ मेरे शादी किए, फिर कुछ दिन रहा नहीं रहा, पैदा हुए बड़ा हुए, लगभग में मान लीजिए मोटा मोटी हम 35 साल लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा ना एवरेज, 35 साल लगभग सही रहेगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग हैं तो अभी अगर हम कर देंगे तो अभी तो बाल बच्चा है भाई, छोटा भी है ना, वो तो होते होते तो बहुत दिन अभी समय हो जाएगा, है ना। मगर हम एक एग्जाम्पल दादाजी का मानते हैं, मान लीजिए हम 40 साल के करीब में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आज अगर दादाजी उस समय 1,00,000 रुपये रखे होते हैं, मान लीजिए किसी तरह करके कहीं से भी, आज मतलब दादाजी के एग्जाम्पल मैं आज के हिसाब से दे रहा हूँ, आज का यूथ अगर ऐसा कर ले तो, जो दादाजी हमारे करे होते तो आज मैं क्या करता, देखिए आज ये होता वही 12% पे 1,00,000 रुपये तो जमा होता, ठीक है। देखिए ये 1,00,000 रुपये जमा तो होता, मगर रिटर्न कितना आता, 93,05,97 रुपये टोटल। यहाँ पर देखिए सॉरी 92 लाख है, यहाँ पर 93,05,97 रुपये टोटल आज के दिन बन के तैयार होता है हमारा। कितना दादा रखते हैं हमारे, सिर्फ 1,00,000, मगर नहीं रखे, खैर कोई बात नहीं, हम तो आने वाला अपना भविष्य के लिए देखेंगे ना, बच्चों के लिए हमें तो करना है ना। तो मैं एफडी भी कर रखा, हालांकि एफडी भी कभी कभी लाऊंगा आपके सामने हर एक चीज़ को डिस्प्ले पर, ठीक है। अभी नहीं लाया, क्यों, क्योंकि अब लमसम और SIP आपको पूरा समझाना मेरे को बाकी है, ठीक है। वो चीज़ का कल शायद वीडियो कल परसों बन जाएगा, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन किया रखें। इससे फायदा ये हुआ, आपको आज क्या समझ में आया, सीखने को क्या मिला, आपको सीखने को ये मिला कि देख भाई कुछ भी कर, चाहे जो भी कर, जाकर जो कर, नो कर, जो भी है, दुनिया का हर एक चीज़ अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि मैं क्या बोला आपको, जो पैसे से आपको बिल्कुल माया मोहब्बत ये वो खत्म हो गए, वही पैसा इसमें डालने का, ये नहीं कि आप पूरा जैसे कोई 1,00,000 कमाया ही मान लीजिए साल का, ठीक है, 1,00,000 जमा किया यहाँ पे उठा के यही उठा के डाल दिया, ये गलत होगा उसके लिए, ये सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कम बेसी होता रहता है, हम बिल्कुल उतना रिटर्न जैसे मतलब कोई छोड़ेगा 10-15 साल, वो बात की बात है। अगर बीच में कोई जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला अगर देखा जाए 1 साल का है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था ये कि 5,000 और माइनस में चला गया था, इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी आप देखें तो 5,000 और माइनस में चला गया, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिला हमको कि कम टाइम के लिए ये चीज़ नहीं है, हम 3 दिन छोड़े, 3 दिन में देखिए यहाँ तक पहुँच गया। अगर उस समय निकाल लिए होते, जब वीडियो जितने बनाया था आपको पता होगा पहला वीडियो, तो सब मेरे को बोला था पूरा जितना है सब घर खानदान, अरे निकाल लीजिए, कौन फोन करेगा, जब वीडियो बनाता भाई सब जनबे करता है, वीडियो बनाता है, देखा सब उसमें, अरे निकाल लो भाई, ये है वो है, ऐसे वैसे, ये लिमका टिमका ना, हम लोग का सिस्टम यही है, आओ तो समझ लो, ये समझ के नहीं कि इसको निकाल लगे, ये भूल के हम आए हैं, ये हमारा है ही नहीं, मान लीजिए ये अभी के लिए नहीं है, ये अपना जब उम्र कम से कम 40-50 साल का हो जाएगा ना, तब के लिए मजा वाला चीज़ है ये। अभी देखिए ना, मान लीजिए कितना है ये, 15, 32, 205 है ना, इसको जोड़ के आपको दिखाता हूँ मैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं छोड़ देता हूँ अभी, और यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख रुपये जमा करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा रिटर्न 18 सालों को सब काट करके हम 8% पे कर लेते हैं, ठीक है, ओके ना, 8%, ज़्यादा नहीं किया, जो कि ये बहुत कम है शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से, ठीक है। 8% अगर मान लीजिए मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, ठीक है, 30 साल ही रखता हूँ, ठीक है, ये कितना हो गया देखिए ना, 15 लाख रुपये जमा करके हमको कितना मिल रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,35,93,985 रुपये मेरे को मिल रहा है। समझ में आ रहा बात ना। उस जमाने में जब सब बुढ़वन हमारे साथ, आप लोग जैसा है ना, हम लोग दोस्त यार है, भाई भाई है, सब लोग बुढ़ा जाएंगे, हम लोग सब कोई जो रखा रहेगा, जैसे हम रखे रहेंगे आप भी रखे रहेंगे,
उस समय का वो थार निकलवाया जाए, ठीक है, और ड्राइवर भाड़ा पर रख के मस्त चश्मा लगा के घूमा जाएगा। ये देखिए 1.5 करोड़ रुपए हो गई है। सिर्फ आज का मेरा 15 लाख रखा होगा, उस समय 1.5 करोड़। कितना मैं जोड़ा हूँ देखिए ना आपके सामने, ये 8% पे मेरा मिनिमम 12 ये कैलकुलेटर लेता ही है, क्योंकि 12% लगभग चलता ही है, ठीक है। 12 जोड़े देखिए यहाँ पर 4 करोड़ 49 लाख, देख रहे हैं 8 से 12 4% सिर्फ हटाने में क्या हो गया, ये 4 करोड़ 49,39,883 रुपये। मजा नहीं आएगा उस समय, है बस कर देंगे साले को ठीक है। तो ये है SIP का। मगर मैं क्या बताया, लगाना कब है, जो पैसे आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो गए, मान लीजिए यूजलेस ही मैं लगाया हूँ, ये आपका दिखाई दे रहा है आपको, यूजलेस है मान लीजिए, सब काम करके मैं लगाया हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे पास FD में नहीं है, FD में रखा हूँ, क्योंकि FD सिक्योर है थोड़ा सा, वैसे कि रिटर्न कम मिलता है मगर सिक्योर है, उसको भी रखा हूँ मैं। एक्सिस रखा हूँ, ICICI रखा हूँ, पंजाब नेशनल रखा हूँ, कौन सा नहीं अपने पास, सब है मगर सिक्योर। फाइनेंशियल रिस्क फ्री कैसे बनता है, ऐसे ही उधर का फिक्स है, फ्री है मान लीजिए, इधर में रिस्क है, मगर ये रिस्क अगर चला 30 साल तक मैं निभा लिया इसको, तो फिर बुढ़ौती मजा, ठाट से एकदम साला को मुँह में घी लगा के चला जाएगा ठीक है। तो आई होप कि मेरे वीडियो से आज समझ में आया, और जो मैं बोला था कि छोटा या बड़ा भाई समझ के मैं यहाँ से रिप्लाई दूंगा, आपको समझ में आ गया कि SIP या म्यूचुअल फंड में कब आपको जाना है और FD आपको कब करना है। दोनों अपने जगह पर सही है, एक में सिर्फ झुकने से आपका काम चलेगा। अगर आप सिर्फ FD में आते हैं तो आप जो रिच चाहते हैं वो आप पा नहीं पाएंगे। जो मैं सोच रहा हूँ कि 4.5 करोड़ हमको मिल जाएगा अपना 50 साल की उम्र होते होते, वो हमको FD में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। 15 लाख लगाने के बाद कभी नहीं मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा वो चीज़, ठीक है। और जो मैं यहाँ सोच रहा हूँ FD में जो सिक्योर है हमारा, वो यहाँ पर सिक्योर नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो मेरा इस वीडियो का लास्ट में कैलकुलेशन यही बोलना चाहूँगा मैं कि यहाँ जो लगाना आपको बिल्कुल अलग पैसा लगाएं आप, बेशक 10 रुपये क्यों ना हो उसको लगाएं आप। इधर जो लगाना है कुछ ऐसा रखिए, मतलब चलता रहे, जैसे लगा के छोड़ दीजिए, कुछ हाथ में भी रखिए पैसा। ये नहीं कि आज हम इतना अगर इधर लगा कर रखे हैं तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है, हवा हो, ऐसा नहीं है। 5-10 लाख रुपये एक तरफ से अलग कर रखना है। अब 5-10 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आगे पास नहीं है तो कैसे, आप 5-10 का उसको आप अपने परसेंट में कम करिए। अगर मैं 15 इधर जमा कर रहा हूँ तो 5 मैं रखा हूँ अपने पास और 10 इधर लगाया, ऐसा मेरा कहने का मतलब। तो अगर 10,000 आप यहाँ लगाए तो 5,000 आप यहाँ रखिए और 10,000 यहाँ लगाइए, या 5,000 या 8,000 यहाँ लगाइए। ये मेरा दोनों तरफ से, तीनों तरफ से। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस बिल्ड बताएंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए वीडियो समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, ना समझ में फिर भी लाइक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। समझाऊंगा तो बेहतर है, अभी नहीं समझूंगा कोई बात नहीं, आगे पूरा प्रूफ के साथ, ठीक है। चलिए फिर लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद।